जंगल में टूनी का एक बड़ा और अच्छा घर था। टूनी का एक टमाटर का खेत था। इस बार टमाटर बहुत अच्छे हुए हैं, अच्छे दामों में बेचूंगी इसे। रात के समय टूनी और उनकी बेटी बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। मम्मा, आप अकेली दिन भर खेतों में काम करती हैं, कल से मैं भी खेतों में काम करूंगी। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है, अगर मुनाफा हुआ तो और खेत खरीद लूंगी। टूनी ने बाजार जाकर सभी टमाटर बेच दिए और इस तरह टूनी ने अपनी मेहनत से और जमीन खरीदे और फिर खेती करना शुरू कर दिया। जंगल में कालू और गौरी नए आए थे। कालू जी, इस जंगल में हम क्यों आए हैं? इस जंगल में एक चिड़िया है जो अमीर है, अगर उससे दोस्ती हो जाए तो हमारा काम बन जाए। कालू और गौरी बहुत कामचोर थे और वे दोनों अलग अलग जंगलों में पक्षियों से दोस्ती करके उन्हें लूटते थे। कालू और गौरी दोनों टूनी के पास जाते हैं। कोई घर पर है क्या? बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। टूनी घर से बाहर निकलती है। बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। टूनी दोनों को पानी दे देती है। तुम दोनों कौन हो? मैं गौरी और ये मेरे पति कालू। हम इस जंगल में नए आए हैं और घर बनाने के लिए जगह खोज रहे हैं। अरे तो तुम दोनों इसी पेड़ पर घर बना लो, वैसे भी मेरे कोई पड़ोसी नहीं है। कालू ने टूनी के घर के बगल में ही घोंसला बना लिया। टूनी, इस जंगल में हम नए हैं, कहीं कुछ काम मिल सकता है क्या? मैं खेती करती हूँ और मुझे एक पक्षी की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। धीरे धीरे टूनी और गौरी के बीच दोस्ती हो गई। कालू और गौरी अब दोनों टूनी को लूटने का प्लान बनाते हैं। कालू जी, अब सही समय आ गया है इसे लूटने का। हाँ, अब सही समय आ गया है, सब लूटकर दूसरे जंगल भाग जाएंगे। रात के समय गौरी टूनी के पास आई। अरे गौरी, क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? टूनी, मैं अभी खेत से वापस आ रही थी तो वहाँ चील आया था, बोल रहा था तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लेगा। ऐसे कौन कब्जा करेगा? मैंने खेत खरीदा है, मेरे चिंकी का ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ। गौरी एक लकड़ी से चिंकी के सर पर मारती है। चिंकी बेहोश हो जाती है। फिर गौरी और कालू टूनी के घर से सारा पैसा चोरी कर लेते हैं। जब टूनी खेत पर पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो गौरी ने झूठ क्यों बोला? जब टूनी घर आई तो घर की हालत देखकर चौंक गई। चिंकी बेटा उठो, क्या हुआ? चिंकी के माथे पर चोट था। क्या हुआ चिंकी बेटा, चोट कैसे लगी? माँ, आप गई तो गौरी आंटी ने मुझे डंडे से मारा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अब टूनी समझ गई थी कि ये सब गौरी ने किया है। टूनी को अपने दोस्ती पर बड़ा पछतावा हो रहा था।